अमेरिका में अडानी केस ने लिया नया मोड़, खतरे में मोदी ट्रंप की जोड़ी। कोर्ट ने डीओजी से पूछा, केस वापस आखिर क्यों लिया गया। दोस्तों जरा सोचिए, क्या गौतम अडानी से जुड़ा अमेरिका का चर्चित केस वाकई खत्म हो चुका है, या फिर ये मामला अब एक ऐसे मोड़ पर यहाँ पर पहुंच गया है जहां से पूरी कहानी फिर से पलट सकती है, या कहें तो मोदी और ट्रंप की जोड़ी यहाँ पर पलटती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि दोस्तों अमेरिकी अदालत ने इस केस में ऐसा सवाल उठा दिया है जिसने पूरी बहस को फिर से सुर्खियों में ला दिया। आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी पूरा मामला यहाँ पर क्या है, कोर्ट ने डीओजी से क्या बड़ा सवाल पूछा, ये केस कितना पुराना है और आरोप क्या क्या है और अब आगे क्या हो सकता है। तो वीडियो को आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी हेडलाइन से। देखिए, आप हेडलाइन देखिए, अमेरिका में अडानी केस ने लिया नया मोड़, अदालत ने पूछा केस क्यों वापस लिया गया। देखा आपने हेडलाइन से ये मुद्दा काफी कितना तूल यहाँ पर पकड़ता जा रहा है। देखिए, उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर अमेरिका में चल रहे आपराधिक मामले में नया मोड़ यहाँ पर आ चुका है। दरअसल अमेरिका के एक जज ने जस्टिस डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि वो अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोप हटाने के अपने फैसले का कारण बताइए। इसके साथ ही उन्होंने अडानी के वकीलों की केस खारिज करने की अर्जी पर तुरंत कोई फैसला लेने से इनकार अभी इस वक्त कर दिया है। चलिए, थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ गया होगा मामला क्या चल रहा है। चलिए पूरा मामला समझा देती हूँ मैं आपको। जरा ये रिपोर्ट आप देखिए गौर से, क्या कहा अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने। जरा मैं बता दूं, ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गाराउफिस ने कहा कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने 18 मई को केवल ये बताया था कि वो अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन इसके पीछे पर्याप्त कानूनी कारण नहीं दिए गए। जज ने अपने आदेश में कहा कि सरकार का संक्षिप्त बयान अदालत को कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं कराता जिसके आधार पर मामले को खारिज किया जा सके। उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट को और जानकारी जमा करने के लिए 13 जुलाई तक का समय दिया है। इसके बाद ही ये तय होगा कि अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोप औपचारिक रूप से समाप्त किए जाए या नहीं। आपने रिपोर्ट यहाँ पर देख ली, कोर्ट ने 13 जुलाई की डेडलाइन यहाँ पर दे दी है और कहा है कि कैसे अब केस वापस लेने का कारण जो है आप स्पष्ट यहाँ पर किए जाए, तभी ये मामला आगे बढ़ेगा। ये यहाँ पर साफ साफ उन्होंने कहा। ऐसा नहीं है कि ये मामला अभी का है, ये मामला काफी पुराना है। जी हाँ, बता दूं मैं आपको, ये मामला है वर्ष 2024 के नवंबर महीने का, जब तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल खत्म होने वाला था। आरोप ये था कि गौतम अडानी ने भारत में एक सोलर पावर परियोजना की मंजूरी दिलाने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची। देखिए आप, कितना बड़ा ये आरोप है, साजिश रचने का ये आरोप है। और बाद में अमेरिकी निवेशकों को कंपनी की भ्रष्टाचार रोधी नीतियों के बारे में गुमराह किया गया, यानी भ्रष्टाचार के भी आरोप यहाँ पर अडानी पर लगे। हालांकि अडानी समूह ने शुरुआत से ही सभी आरोपों को निराधार बताया है। गौतम अडानी खुद आरोपों का जवाब देने के लिए अमेरिकी अदालत में पेश नहीं हुई। यानी आपने देखा, रिपोर्ट आपने देखी है, एक तरफ जो है भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर अडानी पर लग रहे हैं, और देखिए कैसी बात है ये कि वो जो है कोर्ट में जवाब देने भी नहीं पहुंचे, यानी कि कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर जरूर है। चलिए अब ट्वीट भी मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि मामला अब सोशल मीडिया पर भी यहाँ पर खूब वायरल हो रहा है, तंज यहाँ पर कसे जा रहे हैं, काफी मजाक बनाया जा रहा है। देखिए रश्मि का ये ट्वीट है, वे लिखती है कि एक तरफ चंपत राय ने मोरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा दिया, दूसरी तरफ अडानी केस में जज ने मोरल ग्राउंड्स पर डिसमिसल टाल दिया। कहते हैं ना, चंदा चोरी हो या केस चोरी, दोनों में विद प्रोड्यूस वाली राहत अभी दूर है। यहाँ पर आपने ट्वीट देख लिया किस तरह से मोदी जी पर भी निशाना साधा गया है, चंपत राय से इस केस को जोड़ दिया गया है। देखिए इसी बीच एक और ट्वीट जो है वो चर्चा में है, शीतल सिंह का ये ट्वीट है, वे लिखता है कि बिग न्यूज, अडानी केस में यूएस जज मोदी जी और ट्रंप के बीच चली मांडवाली के आड़े आ गया है। देखा आपने, 2024 में बाइडेन सरकार के समय अमेरिकी की अदालत में गौतम अडानी और उनकी कंपनी के ऊपर भारी आरोप लगे थे। उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा कि अधिकारियों को 250 से 265 मिलियन डॉलर यानी करीब
2500 करोड़ रुपए की रिश्वत दी और साथ ही अमेरिकी निवेशकों से ये बात छुपाई गई। आप देख रहे हैं आंकड़ा 2500 करोड़, इतना बड़ा यहाँ पर आरोप लगा है रिश्वत देने का अडानी पर। फिर ट्रंप सरकार यहाँ पर आई, जिसके सामने मोदी जी ने सरेंडर की नीति अपना रखी है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था, याद होगा आपको। इसी आधार पर अडानी की तरफ से वकीलों ने 24 जून को जज से अनुरोध किया कि केस फौरन बंद कर दिया जाए। लेकिन अब ट्वीट देखिए, 26 जून 2026 को ब्रुकलिन के जज निकोलस ने कहा नहीं, तुरंत बंद नहीं होगा, ये ट्रंप सरकार के लिए अनपेक्षित रुकावट है। अडानी और मोदी जी के संबंध किसी पुनः परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए ये मामला भारत अमेरिका रिश्तों और बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है। देखा आपने किस तरह से ये ट्वीट में कई दावे यहाँ पर किए गए हैं। 2500 यहाँ पर करोड़ का रिश्वत देने का आरोप भी लगा है। और किस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी, जैसे ही ट्रंप जो है सरकार में आए, मोदी जी जो है चुप हो गए। यहाँ पर अमेरिका भी अब इस पर असर पड़ेगा, भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी असर जो है पड़ने वाला है। और साथ में जो मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती यहाँ पर गोदी मीडिया यहाँ पर रोजाना दिखाता रहता है, उस पर भी असर जरूर पड़ेगा। ये भी लिखा है कि ट्रंप सरकार आने के बाद मोदी जी ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। खैर, ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो हम तस्वीरों में लगातार देखते ही रहते हैं। देखिए जरा आगे की रिपोर्ट भी आप देखिए। इससे पहले अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग ने सोलर एनर्जी परियोजनाओं से जुड़े निवेशक खुलासों के मामले में सिविल आरोपों का निपटारा किया था। इस मामले में बिना किसी गलती को स्वीकार या अस्वीकार किए गौतम अडानी ने $60 लाख और सागर अडानी ने $120 लाख का भुगतान करने पर सहमति जताई थी। यानी रिपोर्ट आपने देख ली किस तरह से यहाँ पर अगर गलती इनकी नहीं थी तो ये गौतम अडानी ने $60 लाख क्यों दिए और सागर अडानी ने $120 लाख यहाँ पर भुगतान क्यों दिया। यानी साफ है ना, इनकी गलती जरूर थी, इसीलिए इन्होंने ये पैसे यहाँ पर दिए हैं। अब स्थिति क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, केस पूरी तरह से खत्म यहाँ पर नहीं हुआ है। डीओजी को फिर से कारण बताने होंगे। कोर्ट अंतिम फैसला लेगा 13 जुलाई के बाद। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, क्या ये केस दोबारा सक्रिय हो सकता है या फिर डीओजी की नई दलील के बाद मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या मोदी और ट्रंप के रिश्ते में दरार आएगी, ये बड़ा सवाल इस वक्त का चल रहा है। फिलहाल इतना यहाँ पर तय है कि अडानी केस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और अब इसकी कानूनी जांच का एक नया चरण भी पहुंच चुकी है। आपकी क्या राय, क्या ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक मामला है या फिर इसके पीछे कुछ बड़ा खेला यहाँ पर चल रहा है? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।